अष्टावक्र गीता उपदेश संख्या AG 27। अष्टावक्र तुम्हें ऐसी अवस्था को 24 घंटे जीने का सूत्र दे रहे हैं, लेकिन मन कहेगा यह सब तो ठीक है, पर घर कैसे चलेगा, काम कैसे होगा। यह मन का सबसे बड़ा धोखा है। अष्टावक्र तुम्हें कर्म छोड़ने को नहीं कह रहे। जनक ने राजपाट नहीं छोड़ा था, वह तुम्हें कर्ता का भाव छोड़ने को कह रहे हैं। जब तुम होने की अवस्था से काम करते हो तो तुम्हारा काम एक बोझ नहीं, एक उत्सव बन जाता है। तुम काम करते हो क्योंकि तुम्हें उसमें आनंद आता है, इसीलिए नहीं कि तुम्हें उसे कुछ साबित करना है। तुम अपना 100% देते हो क्योंकि तुम उस पल में पूरी तरह मौजूद हो, इसीलिए नहीं कि तुम्हें प्रमोशन चाहिए। जब कर्म से पाने की चाहत हट जाती है तो कर्म ध्यान बन जाता है, और ऐसे कर्म से जो परिणाम निकलता है वो हमेशा सुंदर होता है। इसे ही ओशो रचनात्मकता क्रिएटिविटी कहते हैं। इसे ही लाओ त्से तजु वही कहते हैं। बिना किए करना, एक्शन थ्रू नॉन एक्शन। जब तुम करता नहीं होंगे तो ब्रह्मांड की ऊर्जा तुम्हारे माध्यम से काम करने लगती है। तुम बस एक बांसुरी बन जाते हो और परमात्मा उसमें संगीत फूंकने लगता है। तो आज का इंसान एक बंद कमरे की तरह है। खिड़की दरवाजे सब बंद है, अंदर पुरानी बासी हवा भरी हुई है, अतीत के पछतावे, भविष्य की चिंताएं, और तुम उसी हवा में सांस लेकर घुट रहे हो और कह रहे हो मुझे ताज़ी हवा चाहिए। तुम ताज़ी हवा को अंदर लाने के लिए और मेहनत करते हो। तुम एयर प्योरीफायर लगाते हो, सेल्फ हेल्प किताबें, तुम रूम फ्रेशनर छिड़कते हो। पॉजिटिव थिंकिंग पर घुटन कम नहीं होती। अष्टावक्र आते हैं और कहते हैं मूर्ख, बस खिड़की खोल दे। बस यह जो अहंकार का दरवाज़ा है, यह जो कर्ता होने का भाव है, उसे खोल दे। ताज़ी हवा तो बाहर हमेशा से बह रही है, शांति तो हमेशा से मौजूद है। तुम्हें उसे पैदा नहीं करना है, बस उसके लिए जगह बनानी है, और जगह बनती है ठहरने से, देखने से, साक्षी होने से। तो अगली बार जब तुम भागते भागते थक जाओ तब तुम्हें लगे कि यह सब किस लिए है, जब मंजिलें और खोखली लगने लगे तो उसे संकट मत समझना, उसे एक सौभाग्य समझना। वो एक क्षण है जब तुम्हारी आत्मा तुम्हें पुकार रही है। वो कह रही है बस अब घर लौट आओ, और घर कहीं बाहर नहीं है, वो तुम्हारे भीतर की वो शांति है, वो सन्नाटा है जिसे तुम शोर में भूल गए हो। जो तुम्हारी अपनी सुगंध है जिसे तुमने बाहरी इत्रों के नीचे दबा दिया है। उसे खोजना नहीं है, उससे बनना नहीं है, बस ठहरना है और याद करना है। याद करना है कि तुम फूल हो, गमला नहीं। तुम संगीत हो, शोर नहीं। तुम साक्षी हो, करता नहीं। जिस पल यह याद गहरी हो जाएगी उसी पल जिंदगी एक दौड़ से बदलकर एक नृत्य बन जाएगी। एक ऐसा नृत्य जिसमें कोई मंजिल नहीं है, बस हर कदम में आनंद है, वही मुक्ति है। यही अभी पार्ट 2 विरक्ति का असली मतलब, बिना अधिकार के प्रेम, द आर्ट ऑफ डिटैचमेंट। जब हम विरक्ति या डिटैचमेंट सब सुनते हैं तो हमें लगता है कि इसका मतलब है सब कुछ छोड़कर जंगल में चले जाना, परिवार, दोस्त, काम, सबसे मुंह मोड़ लेना। ये विरक्ति की सबसे बड़ी गलतफहमी है। अष्टावक्र तुम्हें कायर बनना नहीं सिखा रहे, वह तुम्हें जिम्मेदारियों से भागने को नहीं कह रहे। जनक राजा थे, उन्होंने अपना राजपाट नहीं छोड़ा, अपना परिवार नहीं छोड़ा, तो फिर वो विरक्त कैसे हुए। अष्टावक्र की विरक्ति का मतलब है आसक्ति का अंत, मोह का अंत। इट इज नॉट इन डिफरेंस, इट इज इंटेलिजेंस, लव विदाउट ऑनरशिप। यह बिना अधिकार जताए प्रेम करने की कला है। समझो इसे गहराई से, क्योंकि यह तुम्हारी जिंदगी की 90% समस्याओं का हल है। तुम्हारा दुख क्या है? तुम्हारा दुख यह नहीं कि कोई तुम्हें छोड़कर चला गया। तुम्हारा दुख यह नहीं कि तुम मानते थे कि वह तुम्हारा था। तुम्हारा दुख यह नहीं कि तुम्हारा पैसा डूब गया। तुम्हारा दुख यह नहीं कि तुम मानते थे कि वो पैसा तुम्हारा था। तुम्हारा दुख यह नहीं कि किसी ने तुम्हारी बेइज्जती कर दी। तुम्हारा दुख यह है कि भीतरी एक इमेज है जिसे तुम अपना मानते हो और उस पर चोट लगी है। यह मेरा और मैं, यही आसक्ति, यही मोह है। अष्टावक्र कहते हैं जो दिख रहा है वो मैं नहीं। जनक ने यही जाना। वो मैल में रहे, लेकिन वो जानते थे मैं यह मैल नहीं हूँ।
वह राजा का कर्तव्य निभाते रहे, लेकिन वो जानते थे कि मैं यह राजा का पद नहीं हूँ। वो अपने परिवार के साथ रहे, लेकिन वो जानते थे कि मैं सिर्फ एक पिता या पति नहीं हूँ। वह शरीर में रहे, लेकिन वो जानते थे कि मैं शरीर नहीं हूँ। वो ये जानना ही विरक्ति है। जब तुम ये जान लेते हो तो तुम दुनिया का हर खेल खेलते हो, पर खेल तुम पर हावी नहीं होता। तुम दुनिया में रहते हो, पर दुनिया तुम्हारे अंदर नहीं रहती। जैसे कमल का फूल कीचड़ में खिलता है, पर कीचड़ उसे छू नहीं पाता। अब इसे अपने रिश्तों में देखो। हम प्रेम के नाम पर क्या करते हैं? अधिकार जताते हैं, तुम मेरे हो, तुम्हें मेरे हिसाब से चलना होगा, तुम मुझे खुश करने के लिए जिम्मेदार हो। ये प्रेम नहीं है, व्यापार है। ये एक सौदा है, और जहाँ सौदा होता है वहाँ दुख निश्चित है, क्योंकि दूसरे इंसान की अपनी मर्जी है, अपनी यात्रा है। वो तुम्हारी उम्मीदों का गुलाम नहीं हो सकता। तुम्हारा दुख इसलिए है क्योंकि तुम अपने चाहतों के गुलाम हो। तुम चाहते हो कि दुनिया के लोग, हालात सब तुम्हारे हिसाब से चले, और जब ऐसा नहीं होता तो तुम तिल मिला उठते हो। अष्टावक्र कहते हैं, चाहते हो तो मत पकड़ो, जीवन को बहने दो। जो आ रहा है स्वागत करो, जो जा रहा था उसे धन्यवाद के साथ विदा करो। पकड़ो मत, क्योंकि तुम जिसे भी पकड़ने की कोशिश करोगे वो रेत की तरह तुम्हारी मुट्ठी से फिसल जाएगा। चाहे वो इंसान हो, पैसा हो या जवानी हो, यह ठंडा या पत्थर दिल होना नहीं है। ये तो प्रेम का सबसे शुद्ध रूप है।